वेलकम बैक एवरीवन, आई एम नवीन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द विटामिन सी। तो इससे पहले के लेक्चर में हम विटामिन ए डी ई के आई मीन फैट सोल्यूबल विटामिन को कवर कर चुके हैं। हाँ, तो मुझे ताना मार सकते हो कि इतनी वीडियो लेट क्यों आती है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जिस पेज में मैंने विटामिन सी और विटामिन बी के बारे में लिखा था ना, वो गायब हो गया था। मतलब एक्चुअली वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं ना आलस करने में तुमसे 400 कदम आगे हूँ, तो मैंने कहा पहले वो पेज ढूंढेंगे, उसके बाद में लेक्चर बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक गंदा सा जोक था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। अभी तक हमने विटामिन ए, डी, ई और के, जो कि हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं हमारे विटामिन सी के बारे में। और विटामिन सी क्या होता है, जैसे कि सबको पता है कि इसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाना। सबको ये लगभग याद होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने लगातार विटामिन सी को कंज्यूम किया है अलग अलग फ्रूट्स और सिरप्स एंड टैबलेट्स के फॉर्म में। चलो, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। तो ये तो आपको वैसे बेसिकली पता होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनकी सोल्युबिलिटी बेसिकली वाटर में होती है। मतलब ये पानी में घुलकर बॉडी में ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो किडनी क्या करेगी, इन्हें यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी बॉडी से। मतलब इनकी टॉक्सिसिटी आसानी से नहीं होती है। विटामिन सी की सबसे पहले हम डेफिनेशन वगैरह तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन सी के बारे में कि ये क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड और एंटीबायोटिक विटामिन। इसे एस्कॉर्बिक एसिड या एंटीबायोटिक विटामिन भी कहा जाता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड तो इसका साइंटिफिक नेम है। एंटीबायोटिक विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, देखो, एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से हमारी रक्षा करती है। तो कैसे करेगा, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो हम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनसे हमारी बॉडी आसानी से लड़ पाएगी। तो मतलब ये एंटीबायोटिक एजेंट की तरह एक काम करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक विटामिन। इट इज मोस्ट एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। क्या है, एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब हमारी त्वचा का ध्यान रखते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छा खासा है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब बात करते हैं इसकी आरडीए की। अब आरडीए जैसे मैंने पिछले 4 बार से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ कि आरडीए क्या होती है, तो अब आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आरडीए का फुल फॉर्म मुझे बताना। आरडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है हमारा रिक्वायर्ड डेली अलाउंस। रिक्वायर्ड डेली अलाउंस मतलब क्या है कि विटामिन सी की कितनी क्वांटिटी हमें डेली बेसिस पर लेना चाहिए ताकि विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन कर पाए, हमें लाभ पहुंचा पाए। तो आरडीए कितनी होती है इसकी, 70 to 90 मिलीग्राम। 70 to 90 मिलीग्राम मतलब 70 से 90 मिलीग्राम के समथिंग इसकी आरडीए होती है। कितनी क्वांटिटी में हमें डेली बेसिस पर विटामिन सी को कंज्यूम करना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अदर सोर्सेज से। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के कुछ सोर्सेज के बारे में कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हाँ, आप बोलोगे कि खट्टे फलों से मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि ये खट्टे फलों से मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। एक चीज़ हमें विटामिन सी के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मीट वगैरह कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं, नॉन वेज प्रोडक्ट हो जाते हैं, जब हम उन्हें पकाते हैं, जब हम उन्हें क्या करते हैं, रोस्ट वगैरह करते हैं, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल्स है विटामिन सी बेसिकली हमें फ्रूट्स और कहाँ से मिलेगा, हमें जो हमारे फ्रूट सोर्सेज वगैरह हैं या हमारी वेजिटेबल सोर्सेज वगैरह हैं, वेज सोर्सेज हैं, उन्हीं से हमें विटामिन सी बेसिकली मिलता है। तो अब हम सोर्सेज में बात करने वाले थे। तो पहला जो हमारा सोर्स है वो क्या है, ऑरेंजेस। इसके बाद जो सेकंड सोर्स है वो हमारे हैं लेमन्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मैंगो। तो मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो के फॉर्म में आप विटामिन सी ले सकते हो। गुआवा भी हो जाता है, जिसको हम अमरूद बोलते हैं। लाइम के बाद ऑनियंस, ऑनियन के बाद कीवी के बाद चिली पेपर और टोमेटो एंड पोटैटो। मतलब आलू से भी हमें विटामिन सी मिलता है। हाँ, टमाटर से भी मिलता है, खट्टा फल है वो, तो खट्टी सब्जी है वो तो ऑलरेडी। इसके अलावा चिली पेपर से भी हमें मिलता है, जो चिली पेपर होता है, हमें उससे भी विटामिन सी हम ले सकते हैं, अगर आप जो आपके लाइम्स वगैरह हैं इन्हें आप अवॉइड करते हो उस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी के हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बॉडी में ये हमारे कौन कौन से काम करता है। तो विटामिन सी के जो मेजर फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला फंक्शन है स्टिम्युलेट इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे हमारी रोगों से रक्षा हो सके, हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से लड़ सके। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सिंथेसिस करवाता है कोलेजन प्रोटीन्स की। कोलेजन एक प्रोटीन का टाइप है, इसकी सिंथेसिस करवाता है बॉडी में। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रीनल एंड थायरॉयड ग्लैंड। एड्रीनल और थायरॉयड जो ग्लैंड्स हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए को ऑक्सीडेशन से बचाता है। डिक्रीज करता है इफेक्ट ऑफ एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज। जो हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस एंटर कर जाते हैं,
या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिनसे बॉडी में एलर्जी होती है, तो उन सब के जो इफेक्ट होते हैं उसको क्या करता है, काउंटर करता है, उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। तो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस की तरह भी ये काम करता है कि अगर बॉडी में कोई एलर्जी हो रही है तो विटामिन सी लेने से वो एलर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं। तो पहली मोस्ट चर्चित और बदनाम जो हमारे पास डिसीज है उसका नाम है हमारा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मसूड़े हैं दांतों में, जो हमारे उससे क्या होने लगती है, जो हमारे गम्स है उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। जब आप कोई चीज़ें खाते हैं तो उस टाइम पर, या कोई जैसे आप एप्पल्स वगैरह ले रहे हैं उसको क्या दांतों से खा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपके जहाँ पे आप थोड़ा प्रेशर वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी आपके गम्स से। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्कर्वी। इसके अलावा हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। हाँ, इसके अलावा पुअर हीलिंग, मतलब घाव आसानी से नहीं भरते, हिमोरेज मतलब ब्लड का बहना, और इसके अलावा पुअर बोन्स एंड गम्स हेल्थ, जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से। अब विटामिन सी के बाद हम चलते हैं अपना एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने वाले विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी बोलना तो इसको ठीक नहीं रहेगा, इसे हम बोलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर कई सारे विटामिन होते हैं। तो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं पेज ढूंढ लेता हूं, ये काम सबसे पहले ज़रूरी होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा विटामिन बी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ बी विटामिन्स दैट प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग बॉडी फंक्शंस लाइक कार्डियोवेस्कुलर एंड सेलुलर हेल्थ। विटामिन बी ग्रुप है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारा एक ग्रुप है ढेर सारे विटामिन बीस का, जो प्ले करते हैं रोल में। किस तरह का रोल करते हैं ये बॉडी में, बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। कौन कौन से बॉडी फंक्शन, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर फंक्शंस हो जाएंगे, सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी में एनर्जी को रिलीज करवाते हैं, इसके अलावा माइग्रेन वगैरह को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो इस तरह बी कॉम्प्लेक्स के बॉडी में कई काम होते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा कि विटामिन बी के कौन कौन से बॉडी में काम होते हैं। अब हम देखते हैं कि कंबाइनली विटामिन बी हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है। तो डेयरी प्रोडक्ट, जो भी हमारे दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आसानी से मिल जाता है। फिर फ्रूट्स हो जाते हैं हमारे, नट्स हो जाते हैं, बीन्स हैं, सी फूड्स जो हमारे समुद्री फूड्स हैं, इसके अलावा सीड्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सोय मिल्क्स हैं, या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब से भी हमें बी कॉम्प्लेक्स आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन में बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। क्यों कमी होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला हमारा पहला विटामिन। तो पहला जो विटामिन है उसका नाम क्या है, B1। इसका साइंटिफिक नेम होता है थियामीन। ये थोड़ा मैंने ना डिजाइन में इसको लिख दिया क्योंकि मुझे ऐसा मन कर रहा था कि इसको मैं डिजाइन से लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही फ्लो में ना पढ़ पढ़ के मैं इसको बोर हो गया था और तुम लोग भी हो गए होगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग तरीके से लिख दिया। अब अगर हम B1 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है थियामीन। इसके अलावा इसकी अगर RD की बात करें कि रिक्वायर्ड कितना होता है, डेली अलाउंस इसकी कितनी होती है, तो 1.1 से लेकर 1.4 मिलीग्राम ये डेली बेसिस पर हमें रिक्वायर्ड होता है। इसका काम क्या है, कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP की तरह काम करता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट एक एंजाइम होता है, उसकी तरह ये इसके कोएंजाइम की तरह ये कार्य करता है और क्या करता है, बॉडी में एनर्जी रिलीज करवाता है। एनर्जी कैसे रिलीज करवाएगा, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यहाँ पे क्या एंजाइम्स की मदद से ये बॉडी में क्या करवाता है, कोएंजाइम की तरह काम करेगा, एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। एंजाइम को एक्टिव करेगा जिससे क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेंटेन हेल्दी नर्वस सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स। क्या करता है, नर्वस सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन, हार्ट और मसल्स की मेंटेनेंस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी नाम की एक डिसीज हो जाती है, इसलिए इसे एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहा जाता है, ताकि अगर ये उपलब्ध है बॉडी में, क्वांटिटी में है, सही क्वांटिटी में है, तो बेरी बेरी डिसीज नहीं होती है। और एंटी न्यूरिटिक फैक्टर भी बोलते हैं, एक न्यूरल डिसऑर्डर होता है बेसिकली ये, तो इसलिए एंटी न्यूरिटिक फैक्टर से इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है ना उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो बेरी बेरी डिसीज से बचने के लिए इसे एंटी बेरी बेरी फैक्टर और एंटी न्यूरिटिक फैक्टर्स, ताकि न्यूरल सिस्टम का हमारा नर्वस सिस्टम है उसका ध्यान रखता है, इसलिए एंटी न्यूरिटिक फैक्टर भी इसे बोला जाता है। अब B1 के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है विटामिन B2। B6 बाद में पढ़ेंगे, पहले B2 तो कर लेते हैं। B2 जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी RDA होती है 2 mg पर डे, 2 मिलीग्राम पर डे हमें इसे लेना चाहिए। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में, बॉडी में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रही है उनमें भाग लेता है। ब्यूटी विटामिन इसे कहा जाता है क्योंकि ये हमारी
क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करवा रहा है, तो इस वजह से हमारी स्किन की खूबसूरती का ये ध्यान रखता है। इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन, नेल्स और हेयर की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसेंशियल फॉर नॉर्मल टिश्यू रेस्पायरेशन, नॉर्मल टिश्यू रेस्पायरेशन में भी इसका रोल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन जो है हमारा विटामिन B3, जिसे नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये क्या होता है, प्रिकर्सर होता है कोएंजाइम NAD। कोएंजाइम जो हमारा NAD है उसके प्रिकर्सर की तरह ये काम करता है। 14 to 16 मिलीग्राम इसकी RD होती है। इतनी डेली बेसिस पर हमें इतनी क्वांटिटी में इसे लेना चाहिए। अब इसके काम क्या होते हैं, तो रिलीज करवाता है एनर्जी फ्रॉम मेटाबोलाइट्स, जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनसे एनर्जी रिलीज करवाते हैं हम। ये जो B कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें सारे विटामिन का मैक्सिमम काम यही होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं बॉडी में। डिक्रीज या रिड्यूस करता है ये माइग्रेन अटैक्स को या माइग्रेन पेन को। जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन जाते हो ना, क्या होता है हमारा जो आधा सिर होता है ना, माइग्रेन में बेसिकली आँख के पास का जो एरिया होता है हेड वाला, उसमें क्या होता है, दर्द होता है। माइग्रेन मुझे भी क्या माइग्रेन की प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो मैं भी इसके लिए B3 लेता हूँ। तो माइग्रेन को ये रिड्यूस करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल और मेल हार्मोन्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हो जाएंगे और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, इनके प्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है। इसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस, DNA की सिंथेसिस में भी ये ज़रूरी होता है। और इसकी कमी से पेलाग्रा नाम की एक डिसीज होती है जो विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, हाँ B4 कोई नहीं होता, B4 B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला कोई विटामिन नहीं है, ऐसे नाम का कोई विटामिन नहीं होता। B5 की हम बात करते हैं, B5 का साइंटिफिक नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। अब इसकी RDA, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस की बात करें तो 10 mg इसकी रिक्वायर्ड डेली अलाउंस होती है। ये कोएंजाइम A का एक पार्ट होता है, हमें ध्यान रखना किसका पार्ट है, ये कोएंजाइम A का। अब इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इसेंशियल फॉर सेल मेटाबॉलिज्म, वही सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। वर्क्स एज एंटी स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस को कम करने का ये काम करता है। B5 का काम क्या है, स्ट्रेस को कम करना बॉडी से। एसेलरेट बाउंड हीलिंग, बाउंड हीलिंग या घाव को भरने में मदद करता है। रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्ब, प्रोटीन्स एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हमारे बॉडी में मेटाबोलाइट्स हैं उनसे ये एनर्जी को रिलीज करवाता है। अब B5 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन B6 के बारे में। तो जो B6 है विटामिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सफ़ेद कलर का एक क्रिस्टल नुमा एक सब्सटेंस होता है। को फैक्टर इन मैनी एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन, कई सारी एंजाइम से होने वाली रिएक्शन में ये को फैक्टर की तरह काम करता है। मैक्स एंटीबॉडीज टू फाइट मल्टीपल डिसीजेस, बॉडी में कई सारी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाता है जो कि डिफरेंट टाइप की डिसीज से लड़ने में मदद करती है। मेंटेन आयोनिक बैलेंस, जो हमारी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अदर आयंस जो हमारे मैग्नीशियम जैसे आयंस हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नर्व फंक्शंस, नर्व फंक्शन को भी ये मेंटेन करता है, बॉडी में नर्व सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं उसका भी ध्यान रखता है। एंड नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, और बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसकी RD होती है 2 मिलीग्राम, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितनी है, 2 मिलीग्राम। मैक्स हीमोग्लोबिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन को बनाने में भी ये हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन B7, जिसे हम बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन का बेसिकली बालों से बहुत गहरा संबंध है और नाखूनों से, ये हमारे बालों और नाखूनों का ध्यान रखता है, उनकी चमक को बरकरार रखता है। इससे अब देखो, ये कॉम्पिटिशन्स में आने वाला कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है। तो बायोटिन या विटामिन B7 का दूसरा नाम होता है विटामिन H या कोएंजाइम R। विटामिन H बेसिकली इसका क्या होता है, दूसरा नाम है, और कोएंजाइम R के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के कोएंजाइम की तरह काम करता है। अब आप पूछोगे कोएंजाइम क्या होता है, तो कोएंजाइम बेसिकली ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम को सक्रिय करने का काम करते हैं। जैसे मानो दो लोगों में आपस में बहुत तेज नहीं, दो लोगों में आपस में बातचीत के थ्रू लड़ाइयाँ चल रही थी, मतलब ये उसको 2 बात सुना रहा था, वो उसको 2 बात सुना रहा था, तो ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक तीसरा वाला इंसान है जिसने क्या किया, आके इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये जो तीसरा वाला इंसान था ना, ये भी शांत बैठा हुआ था, एक फैक्टर आया जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया, तो वो जो फैक्टर है ना, वही बेसिकली क्या है, हमारा कोएंजाइम होता है। तो कोएंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम को एक्टिवेट करना, एंजाइम को सक्रिय करना, ताकि किसी रिएक्शन में वो मदद कर पाए, रिएक्शन को आसानी से परफॉर्म कर पाए। इसके फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसके फंक्शन क्या है, नॉर्मल मैक्रोन्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल
क्या करता है ये, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जानते हो ना, चलो मैक्रो तो हमारे क्या हो जाते हैं, वही बेसिक हो जाएंगे हमारे, कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, और माइक्रो में कौन से आ जाएंगे हमारे, जो हमारे मिनरल्स वगैरह हो जाते हैं, इन सब के जो बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नॉर्मल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शन के लिए भी विटामिन B7 का प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी में होना जरूरी है। इसकी RD होती है 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम है, ध्यान रखना, वो ऊपर मिलीग्राम था, ये माइक्रोग्राम था, मिलीग्राम से छोटा होता है माइक्रोग्राम। एक्टिवेट प्रोटीन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कहाँ पे एक्टिवेट करता है प्रोटीन अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म को, हेयर रूट्स एंड फिंगर नेल सेल्स, हेयर्स में मतलब जो हमारे बालों की जड़ें हैं वहाँ पर, और फिंगर नेल्स मतलब जो हमारे नाखून हैं उनकी सेल्स में क्या करता है ये, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, मजबूती आती है उनमें। तो अगर B7 की बॉडी में कमी हो जाएगी तो नाखून हमारे कैसे हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब आसानी से नाखून टूटने लगेंगे, इस तरह से बाल झड़ने लगते हैं, बाल भी हमारे कमजोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड या फोलेट। अब इसका देखो, अब इसकी RDA कितनी होती है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितनी होती है, 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पर ये रिक्वायर्ड होता है। इसेंशियल फॉर स्किन हेयर ग्रोथ, स्किन और हेयर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड फीटस, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और फीटस होता है, जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये क्या होता है हमारा, इसेंशियल होता है। ये बेसिकली क्या करता है, लैक्टेशन करवाता है, मतलब दूध का प्रोडक्शन करवाता है। ये प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है, जो बच्चे को मदर रहती है, जो अपने बच्चे को क्या फीडिंग करवाती है, तो क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ RBC का फॉर्मेशन भी करेगा और मैचुरेशन भी करता है। इंप्रूव लैक्टेशन, वही बात है, लैक्टेशन को बढ़ाने का काम करता है। हेल्प इन DNA सिंथेसिस, DNA की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, जो दो नर्व के बीच में सिग्नल को आदान प्रदान करते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी प्रॉपर फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। B9 के बाद हमारा लास्ट आ जाता है जो विटामिन है, वो कौन सा है आपके पास में, विटामिन B12। अब B12 क्या होता है हमारा, इसको हम कोबालमिन, साइनोकोबालमिन या कोबालामिन या कोबालमिन, जो भी आप बोलना चाहो, इसका साइंटिफिक नेम होता है। 2.4 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पर ये रिक्वायर्ड होता है। और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया, कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, किसी भी टाइप का एनीमिया इसकी कमी से हो जाता है। मतलब जो हमारी RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाती, या B9 की कमी हो जाए या B12 की कमी हो जाए। इसेंशियल फॉर RBC फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी इसके फंक्शन है। इम्प्रूव फॉर इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म करवाता है। प्रमोट ग्रोथ एंड एपेटाइट और ग्रोथ को ये प्रमोट करने का काम करता है। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स में जो भी विटामिन आते हैं उन सभी को कवर कर लिया है। अगर इसके रिगार्डिंग में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर जरूर आपको आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।